जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2, जो उसका सेकंड पार्ट हमारी टेस्टिंग सीरीज़ के हवाले से है, वो है बोर एटॉमिक मॉडल का। पूरी उसमें थ्योरी दी गई है। उसका जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है अभी हम डिस्कस करते हैं, ताकि आप घर बैठ के ठीक तरीके से इवेल्युएशन कर सकें। तो जी बिस्मिल्लाह। फर्स्ट एमसीक्यू है, रेनबो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो रेनबो है जी, ये एग्जाम्पल है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो एक करेक्टरिस्टिक है मैटर इन बल्क में जो मैटर हो उसकी करेक्टरिस्टिक है रेनबो। और ये 7 कलर शो करता है इसका स्पेक्ट्रम। और इसके जो कलर होते हैं जी, वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है और रेड होता है। तो ये कलर होते हैं जी, 7 कलर होते हैं इसके अंदर, रेनबो के अंदर। सेकेंड एमसीक्यू है, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज लाइज इन। तो लाइमन सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन है, ये है हमारे पास लाइमन सीरीज, और ये लाई करती है यूवी रीजन के अंदर, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर जी ये लाई करती है लाइमन सीरीज। बामर का अगर पूछ ले तो ये जी विजिबल में, और बाकी तीनों सीरीज ये इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं, इसमें लाई करती हैं। और अगर ये पूछ ले कि ये ट्रांजिशन कैसे होती है, हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में लाइमन के लिए, हायर से सेकंड में बामर के लिए, हायर से थर्ड में पास्टन के लिए, हायर से फोर्थ के अंदर ब्रैकेट के लिए, और ये पी फंड के लिए हायर से फिफ्थ में ट्रांजिशन होती है, और ये जंप करता है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है जी, द लाइन्स ऑफ पास्टन सीरीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द। अब जी ये पास्टन का उसने पूछ लिया है, तो पास्टन हमारे पास ये मौजूद है, तो पास्टन थर्ड ऑर्बिट के अंदर ये फॉल करेगा। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन आएगा थर्ड, जो कि चार्ली ऑप्शन है। पहले का अल्फ़ा, दूसरे का भी अल्फ़ा है, और तीसरे का चार्ली ऑप्शन। फोर्थ है जी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। ये भी हमारे बोर थ्योरी के अंदर हमें पता चला है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π। अगर v को यहाँ पे रखें, बाकी ये फैक्टर इधर ले हैं, तो ये v इन्वर्सली रिलेटेड होती है r के। यानी जितनी रेडियस कम होगा उतनी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और वो न्यूक्लियस के करीब भी होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी यूँ भी आ सकता है, नेगेटिव रिलेशन भी आ सकता है। इन्वर्स रिलेशन को नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। इन्वर्सली रिलेटेड भी आ सकता है, इन्वर्स रिलेशन भी आ सकता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी उसने। ये सारे ऑप्शन इस तरह से ठीक तस्वर होंगे। ये बीटा ऑप्शन है। फिफ्थ एमसीक्यू है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ ग्रेटेस्ट वेवलेंथ। ग्रेटेस्ट वेवलेंथ उसकी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर सबसे कम होता है, और वो है इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन। बाकी ये UV, एक्सरे, गैमा, इनकी वेवलेंथ कम और एनर्जी ज़्यादा होती है। सिक्स्थ एमसीक्यू है जी, रेडबर्ग कांस्टेंट हैज़ वैल्यू ऑफ। रेडबर्ग जो कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है जी हमारे पास, ये ज़रा देखें, ये वेव नंबर g² m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h का क्यूब है प्लैंक्स कांस्टेंट का, और ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है c, जिसको ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू अगर 1 पुट करें, और उसका मैस और ये सारी चीज़ें जब पुट करें, तो इसकी जो वैल्यू बनती है हमारे पास वो 1.09678 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ पर मीटर। तो इस कांस्टेंट को हम कहते हैं जी रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ये 1.09 शायद आपके इसमें MCQ में ऑप्शन है, जो कि चार्ली ऑप्शन है। रेडबर्ग कांस्टेंट चार्ली नहीं बल्कि डेल्टा है जी, 1.09 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ पर मीटर। चार्ली में हर्ट्ज दिया गया है, वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, और बीटा के अंदर मीटर दिया गया है क्योंकि ये पर मीटर में आता है, और अल्फ़ा के अंदर जाउल में दिया गया, वो तो एनर्जी का यूनिट है। सेवंथ है जी, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। सेकंड ऑर्बिट, अब रेडियस की कैलकुलेशन है हमारे पास, ये ज़रा देखिएगा रेडियस का ये रिलेशनशिप, ये कांस्टेंट फैक्टर है सारा, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो और ये n² है, n यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो ये इसका 4 टाइम हो जाएगा 2.11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर।
तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा जहाँ पे भी ठहरा है हमारे पास। तो लो जी, तो इसका बीटा ऑप्शन है जी 2.116 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 के इक्वल होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार्क इफेक्ट एंड इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीमान इफेक्ट। तो ये जी हमारे पास होगा बीटा ऑप्शन। द सेकेंड ऑर्बिट इज 4 टाइम्स, थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स एंड फोर्थ ऑर्बिट इज 16 टाइम्स ग्रेटर दैन द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर एन एटम। तो इसका ऑप्शन होगा जी करेक्ट अल्फा। 4 टाइम इसलिए कि n का स्क्वायर है, सेकंड यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट की बात है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और फोर्थ ऑर्बिट है जी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। 10th MCQ है, रेडियस ऑफ अ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और शेल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर। तो ये भी हम रेडियस के रिलेशनशिप से देख सकते हैं। ये हमारे पास r है, रेडियस है, ये n के डायरेक्टली रिलेटेड है और नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर के ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास बीटा। इसके बाद है 11th MCQ, द विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 और 800 नैनोमीटर। तो ये चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद है जी हमारे पास 12th MCQ, द रेडिएशन हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ विल बेंड टू अ शॉर्ट, यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी बेंडिंग कम होगी, अगर वेवलेंथ उसकी शार्टर है तो उसकी बेंडिंग ज़रा ग्रेटर हो जाएगी। तो इसका जी करेक्ट जो ऑप्शन आएगा वो अल्फ़ा भी करेक्ट है और चार्ली भी करेक्ट है। तो इसका आएगा बोथ अल्फ़ा एंड चार्ली जो कि डेल्टा ऑप्शन है। इसके बाद है जी 13, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज फॉर 7 कलर्स। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर अब 7 कलर हैं, इनकी वेवलेंथ देखते हैं। वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की R वाले की होती है, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडिगो की और फिर वायलेट की। तो अब ये रिवर्स में हमारे पास ऑर्डर दिया गया है एनर्जी का जो ऑर्डर है जी। तो इसमें ज़रा हम इंक्रीजिंग ऑर्डर उसने पूछ लिया। इंक्रीजिंग यहाँ पर अपना यही है हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन। रेड की सबसे कम, ऑरेंज की बढ़ जाएगी, येलो की फिर बढ़ जाएगी, ग्रीन की मज़ीद हो जाएगी और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो वायलेट की होगी। तो इसका अपना ये है हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन। इसके बाद है जी 14, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज डैश फॉर 7 कलर्स। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर कोई भी नहीं है तो इसका जवाब आएगा जी नन। 15 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर इन बल्क। बल्क के अंदर जो मैटर है उसकी करेक्टरिस्टिक वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है जी वो है रेनबो। जो कौसिक क़ज़ा बनती है, रेनबो बनती है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बेस्ट एग्जांपल है। 16 MCQ है, द वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल सीरीज इज द ऑर्डर ऑफ। तो इसका अल्फ़ा है जी। लाइमन का वेव नंबर सबसे ज़्यादा होता है, फिर बामर का, फिर पास्चन का, फिर ब्रैकेट का, फिर पीफोंड का। और इसके बाद है जी 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी हाई एनर्जी सीरीज। हाई एनर्जी सीरीज भी वही होगी जिसका वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज़्यादा है, वो लाइमन ही है। तो हमारे पास इसका भी अल्फ़ा ही ऑप्शन आएगा। तो इसके बाद है जी हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन। इनको आपने प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर हेडिंग के साथ, प्रॉपर रिलेशनशिप के साथ, प्रॉपर यूनिट के साथ आपने एक्सप्लेन करना है और ताकि आपको 2 नंबर पूरे मिल सकें। और एट दी एंड हमारे पास A एंड B पोर्शन है उसके। लॉन्ग क्वेश्चन के कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट यूजिंग बोर थ्योरी, ये रेडियस की कैलकुलेशन है, nth ऑर्बिट की करनी है। और बीटा में दूसरा जो है उसका डिफाइंड स्पेक्ट्रम एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो ये आपने बताना है कि जी स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम ज़रूर बनाइएगा, इसको प्रिज्म के साथ आपने शो कराना है कि ये जी हमारे पास 7 कलर वाला स्पेक्ट्रम है। और इसकी टाइप्स हैं हमारे पास जो कि एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम की 2 लाइनों की डेफिनेशन लिख के एग्जांपल दे के फिर आपने फोकस करना है जी एटॉमिक स्पेक्ट्रम और उसकी टाइप्स के ऊपर। तो आज के लिए हमारे ये एपिसोड इतना ही काफ़ी है
और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।